मिर्ज़ा साहब, सवाल ये है कि सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाफ ही ये या कप्तानी चेंज कर दी जाएगी या किसी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाएगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा या उसको हटा दिया जाएगा, या फिर जो असल में ज़िम्मेदार हैं ये फूट डलवाने के और इस तरह की मिसमैनेजमेंट के, आपका तजुर्बा क्या कहता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम ये बाकी? अकबर देखिए, अगर सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होगा पाकिस्तान क्रिकेट में तो फिर यही हाल होगा। आप भारत की एग्जांपल ले लें, अगर सौरव गंगोली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहे, उनके बाद जो है रॉजर बिनी बने, तो वो तो चल रहे हैं ना काम। लेकिन हमारे यहाँ ही मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है, अरबपति क्रिकेट बोर्ड है, कई अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, और लोगों के लिए बड़ी लुक्रेटिव चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना। तो जिसका जहां दांव लगता है वो वहां अपना करता है। जब तक सियासी बुनियादों पर तकर्रुर लोगों का खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही रुसवा होती रहेगी। माजी में एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान जैसे लोग भी पीसीबी के, जब वो बीसीसीपी होता था, प्रेसिडेंट रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं था। अब जो है बहुत ज्यादा सियासी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हर आदमी चाहता है कि यार मैं चेयरमैन बन जाऊं। रमीज राजा साहब, अच्छा, एजाज नसीम बाकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, यूएसए में इस वक्त मौजूद हैं। बाकी साहब, मैं पिछले दिनों आपकी वीडियो देख रहा था, बड़ा आपने जज्बाती किस्म का बयान दिया। आपने कहा कि आप जानते हैं चेयरमैन पीसीबी और वो वापस आके छोड़ेंगे नहीं किसी को, और सर्जरी ऐसी करेंगे कि वो एंड हो जाएगा। वो क्या करना है उन्होंने आपके ख्याल में आके? वहाब रियाज साहब को फारिग करेंगे? देखिए अकबर, सर्जरी इसलिए जरूरी हो चुकी है कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं, यही प्लेयर्स पिछले 2 साल से, बल्कि 2 साल नहीं, आप 3 साल कह दीजिए, 2021 के T20 वर्ल्ड कप से ये लगातार खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन इनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। अब वहाब रियाज जिम्मेदार हो सकते हैं, बाबर आजम जिम्मेदार हो सकते हैं, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है वो जिम्मेदार हो सकती है कि आपने उन प्लेयर्स को इस वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का तसलसल टूट चुका है, और वो पिछले 1-1.5 साल से टूट चुका है। आप श्रीलंका में एशिया कप हारे, आप इंडिया में जाके वर्ल्ड कप हारे, आप न्यूजीलैंड जाके T20 मैचेस हारे, आप अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से हारे, आप आयरलैंड में जाके हार गए, आप इंग्लैंड में जाके 2 T20 मैच हार गए, और यहाँ वर्ल्ड कप में भी अब तक हम सिर्फ कनाडा जीते हुए हैं। तो जो प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट ने सिलेक्ट करके इस में वो गलत है। मैं इनको बिलीव नहीं करता। हम ये बातें करें कि जी सियासी मुदाखलत तो आ गई है, यहाँ नजम सिंधी भी सियासी मुदाखलत था, मानी भी सियासी मुदाखलत पे था, तो जिया भी सियासी मुदाखलत, ये मारने वाला नहीं है। हमें अपनी टीम को ठीक करना पड़ेगा, अपने क्रिकेटर्स का इंतखाब ठीक करना पड़ेगा। चेयरमैन ऐसे ही आते रहेंगे। इस मुल्क में 70 साल से आपको पता है कि सियासत कभी ठीक नहीं होती है, हमेशा नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं। तो उधर देखने की बजाय अपने क्रिकेट के सिस्टम को हमें ठीक करने की जरूरत है। ये बताइए कि आपकी वहां पे मुलाकात भी हुई है। मैं ऐसे मिर्ज़ा साहब एक सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूँ बाकी साहब से, वो इनकी मैं तस्वीरें भी वहाँ पे देख रहा था, मुख्तलिफ टीम प्लेयर्स के साथ मुलाकात वगैरह रहती है, बिकॉज ही इज़ इन यूएसए राइट नाउ कवरिंग द वर्ल्ड कप। तो ये वाली जो बात है, यहाँ पे तकरीबन सभी वो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि इसके अंदर कोई इसमें सदाकत है कि आपस में एक दे आर नॉट प्लेइंग एज वन यूनिट, और 2-3 कैंप बने हुए हैं यहाँ पे, खाली बाबर आजम कैंप है, शाहीन अफरीदी कैंप है। क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जैलन नहीं हो पा रही ना टीम? बाकरी साहब, ऐसा ही है ना? देख, मैं अकबर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी पाकिस्तान ने अभी एक मैच वर्ल्ड कप का खेलना है, टीम सफर के अंदर है। मैं क्योंकि इस टीम के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और मिर्जा साहब भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको मालूम है कि जो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट होते हैं वो प्रैक्टिस में भी जाके मिल रहे होते हैं, होटल में भी जाके प्लेयर्स को मिल रहे होते हैं, आपको मिजाज का पता चल रहा होता है। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात 200% दुरुस्त है कि बाबर आजम को जब वापस कप्तानी मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 से 6 सीनियर प्लेयर्स ने इस फैसले को कबूल दिल से नहीं किया। और ऐसे नाम है कि ये तो अब क्योंकि टीम वापस पहुंचेगी, क्रिकेट बोर्ड जब इनकी सर्जरी करेगा तो उसके बाद वो जो पत्थरियां, जो रसोलियां अंदर हैं टीम के, वो निकलेंगी, और लोग हैरान होंगे कि कैसे कैसे प्लेयर्स हैं जिनको बाबर आजम उनकी नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद टीम के अंदर प्रोटेक्ट करता रहा, और कसूरवार बाबर आजम ही है। उसको अदराक होना चाहिए था कि ऐसे प्लेयर्स को मैं क्यों खिला रहा हूँ। तो ये बात 200% दुरुस्त है कि सीनियर प्लेयर्स जो है, कोई कहता है कि मैं अच्छा कप्तान हूँ, कोई कहता है मेरा हक था, कोई कहता है कि मुझे क्यों हटाया गया, कोई कहता है कि मुझे नायब कप्तानी मिलनी चाहिए थी। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बगैर नायब कप्तान के इस वक्त ट्रैवल कर रही है और वर्ल्ड कप खेल रही है।
क्योंकि हर बंदा, ये पिछले 1.5-2 साल से कप्तानी की लालच जब से पाकिस्तान टीम के अंदर दाखिल हुई है, इस टीम का शराजा बिखर गया है और जितना मर्जी प्लेयर्स इनकार करें। एक छोटी सी बात आखिरी, मैं उसके बाद आकिब भी साथ मौजूद हैं हमारे, मिर्जा साहब का भी कमेंट उस पर लेना है। ये सिर्फ बाकी साहब बताइएगा, मुझे आपकी बात से ये समझ आई है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी उनको बाबर आजम प्रोटेक्ट करते रहे और उन्होंने दिस बैकस्टैप बाबर आजम और वो उन्हीं से मुखालफत रखना शुरू हो गई, ये कह रहे हैं आप? 200% ऐसा ही है कि बाबर आजम, देखें बुनियादी तौर पर बाबर आजम और वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी को इन नाअहल प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए था, साथ कैरी नहीं करना चाहिए था। अब जब छुरी फिरने का टाइम आया है तो वो बाबर आजम की कप्तानी के मुखालिफ हो गए हैं। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा, मोहसिन नकवी के नाम से एक प्रेस रिलीज इशू हुआ था, उस प्रेस रिलीज के अंदर हम सबको वो सर्जरी का लफ्ज याद है। नीचे जाके चौथा या 5वां टिकर पता है क्या लिखा हुआ था कि हमें मालूम है कि टीम के अंदर क्या चल रहा है और टीम क्यों हार रही है। उसकी वजह यही है कि कप्तान को कप्तान नहीं माना जा रहा, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने का फैसला किया है, क्योंकि उसके अंदर एक शिक है कि अगर आप अंडर परफॉर्म करेंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया जाएगा। ये तो बड़ी मिर्जा साहब अजीब सी ऐसी बात है कि सर चकरा के रह गया। ये बाकायदा, मैं इतना अगर हैवी वर्ड, हार्श वर्ड यूज कर सकूं, बगावत के मुतरादिफ है ऑलमोस्ट, और एंड देन एट स्टेक ऑफ व्हाट? पाकिस्तान। ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में बगावत होती रही है। आपको वसीम अकरम साहब के दौर में तो याद है प्लेयर वसीम अकरम का, आपको याद है कि लोग खिलाफ हो गए। इमरान खान जब वर्ल्ड कप जीते तो उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि मुझे हटा दिया जाएगा, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एजाज, वसीम, आखिरी की मैं बात सुन रहा हूँ, इन सबको लगाने वाले कौन थे? किसकी मर्जी से? क्या वहाब रियाज खुद सीनियर मैनेजर बन गया? क्या 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी खुद ब खुद आ गई? क्या बाबर आजम दोबारा से खुद कप्तान बन गया? किसने बनाया इनको? तो अगर आप सारा मलबा खिलाड़ियों पे डालेंगे और एक टीम 11 रुकनी टीम में अगर 5 कप्तान खेलने होंगे, अकबर आप देखें ना कि 5 कप्तानों में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान लीड कर चुके हैं, शादाब खान, इमाद वसीम, तो लाजिम बात है इस तरह की चीजें तो होंगी। तो मेरे ख्याल में पहले ये भी तो देखना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब मुबर्रा नहीं है, क्योंकि वो हेड है, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ये की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने टीम का अनाउंसमेंट वर्ल्ड कप से जिस दिन आखिरी डेडलाइन थी उससे 1 घंटे पहले उन्होंने किया, एक रोका उन्होंने अनाउंसमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें, सबका हिस्सा है। मेरे ख्याल में टॉप टू बॉटम जो है वो एहतसाब होना चाहिए, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट आगे की तरफ जा सके। बिल्कुल ठीक है आकिब। वैसे ये जो एजाज बात कर रहे थे बाकी साहब, वो कि पॉलिटिकल चेयरमैन पीसीबीज जो हैं वो तो पॉलिटिकली लगते रहे हैं और वो आगे भी यूं ही मामला चलता रहेगा, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। बट एट द वेरी सेम टाइम ये भी हमने नहीं देखा कि पहले नजम सेठी साहब हों या ज़का अशरफ साहब हों या आप भट्ट साहब तक चले जाएं पीछे, जो भी है, लेकिन वो अपना कोई ऐसा दोस्त लेके आ गए बीच में 1-2 और ला के फिट कर दिए और फिर ब्यूरोक्रेसी से लोग ला के फिट कर दिए, ये भी तो पहली दफ़ा है ना। देखें मोहसिन नकवी साहब का अगर आप गवर्नमेंट वाला उनका जो है वो टेन्योर उठा कर देख लें, तब भी उसमें से आधे से ज़्यादा जो बंदे थे उनके एडमिनिस्ट्रेटर में वो इस वक्त टीम के साथ हैं। आप टीम सिक्योरिटी मैनेजर देख लें, फिर सीनियर टीम मैनेजर हैं, फिर पीसीबी में काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो कि उनके जो है वो साथ काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ बात ये होती है कि जब आप एक बंदा आपके साथ जो कॉन्फिडेंस हो ना आपके किस बंदे के साथ, तो उसको आप अपने साथ जोड़ के रखते हैं, चाहे वो पीसीबी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो उनको ऑब्वियसली अपने बंदों पर कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें जब कोई किसी इलाके में कोई जुर्म होता है ना, तो उस इलाके के एसएचओ को पता होता है कि उसके इलाके में क्या जुर्म हुआ है। तो ये मोहसिन नकवी साहब को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने ऐसी इतने बड़ा स्टेटमेंट दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में और दुनिया के सबसे बड़े मैच के बाद जहाँ पर पाकिस्तान की टीम हारी है, उसके बाद उन्होंने ऐसी इतना बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे दी कि उनको सब पता है कि टीम में क्या हो रहा है। इसका मतलब उनको सब पता है। वो मेरा ख्याल है किसी टाइम का वेट कर रहे हैं या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ज़रा नॉर्मल हो जाए, फिर वो अपना जो है वो डंडा इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने उठाया हुआ है। तो पाकिस्तान टीम में तो चेंजेस होंगी, लेकिन उसके साथ जो मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है, वहाँ पे चेंजेस होना। ज़रा इस मैनेजमेंट कमेटी से पूछें, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, एसएच शफीक हैं, जिसमें कप्तान खुद हैं, हेड कोच गैरी क्रिस्टन है, ज़रा इनसे पूछें तो सही कि आपने उसामा मीर को किस बुनियाद पर ड्रॉप किया। इब्रार अहमद को आपने टीम में लेके गए, उसको आपने खिलाया नहीं। उसामा मीर 25 विकेटें लेता है पीएसएल में, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। इनसे ज़रा पूछें कि सलमान अली आगा पीएसएल में अच्छा भला परफॉर्म कर रहा है, इरफान नियाजी को आपने टीम में रखा है, उसको चांस दिए बगैर ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरह की अनहोनी चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं।
कि आप बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं स्क्वाड में, लेकिन उसको खिलाए बगैर ड्रॉप कर देते हैं ताकि उसके पास कहीं ना कहीं जाके पॉइंट होगा कि मुझे तो आप खिलाते ही नहीं है।